तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन शुरू होते हैं। टेंशन तो कभी होने की ना इस किताब में बरकरार, हमेशा टेंशन बनी रहेगी। पेन की टेंशन, किताब की टेंशन, नोट्स की टेंशन प्यारे। ठीक है, नोट्स बिल्कुल अलग होंगे प्यारे, किताब की कीमत अलग अलग है प्यारे। तो मेरे मालिक ऑटोमॉर्फिस की बात करते हैं, और ऑटोमॉर्फिस पे मेरे मालिक सवाल होते हैं। डिफाइन ऑटोमॉर्फिस ऑफ ए ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझना प्यारे, और हमें ऑटोमॉर्फिस होता क्या है। तो ये आइसोमॉर्फिस का भैया होता है ऑटोमॉर्फिस। आइसोमॉर्फिस और ऑटोमॉर्फिस में क्या अंतर होता है, वो अभी बात को हम समझते हैं प्यारे। तो प्यारे बच्चे, आपने कहा मुझसे ऑटोमॉर्फिस बताओ। चलो जी, मैं ऑटोमॉर्फिस के बारे में आपको रूबरू कराता हूँ। एन आइसोमॉर्फिस। अब प्यारे बच्चे, सबसे पहला वर्ड तो यही आ गया प्यारे। अब यदि मैं यही ना पढ़ाता, आपसे कहता जैसे ऑनलाइन में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं प्यारे आपको कि बेटा ये तो ऑलरेडी आप सीखे हो, उन्हें क्या पता है प्यारे वाली आइसोमॉर्फिस क्या होता है ना जी। अब वो कहेगा होमोमॉर्फिस का भैया। तो आइसोमॉर्फिस में मेरे मालिक आपको सभी को पता है, तीन प्रॉपर्टी होती है, वन वन ऑन्टो और प्रिजर्व कंपोजिशन। पर इसमें जो थोड़ी सी प्रिजर्व कंपोजिशन है वो जरा थोड़ी सी कलाकारी है। ऑफ ए ग्रुप onto itself is called an automorphism of a group। प्यारे बच्चे, यहां से बड़ी जल्दी समझ में आएगी आपको जब हम ये बात करेंगे। तो कहते हैं ए वन वन मैपिंग। एक मैपिंग हो प्यारे, जो कि क्या हो, वन वन हो। वन वन हो, वन वन के मतलब साथ में समझ गए आपको। एफ ऑफ ए ग्रुप जी, साथ साथ ऑन्टो भी हो। हमने यही बताया, अगर आइसोमॉर्फिज्म में बात यही होती है। ऑन्टो itself is called an automorphism if प्यारे बच्चे, बस अंतर ये है, ग्रुप में जो चलती थी वो कहता था कि एडिशन का मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। इसमें बस इतना अंतर होता प्यारे बच्चे, इसमें जो कंपोजिशन चलती है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ही चलती है। वहां डिफाइन करता था मेरे मालिक, बस, है ना जी। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू, ठीक है जी। आइए प्यारे, तो एग्जाम्पल के द्वारा भी हम इसे समझते हैं गुरुजी। एग्जाम्पल बड़ा मजेदार भी प्यारे बच्चे। द परमुटेशन, या भी नीचे सवाल आने जा रहे हैं। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चे, उसमें आप किसी भी सवाल को ऑटोमॉर्फिस से शुरू करोगे, तो उस सवाल को भी आप दे सकते हो कि ये वाला सवाल इसका ये है जवाब। अभी हमारी जो नीचे सवाल सेकंड आएगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, तो वन माइनस वन आई माइनस आई, वन माइनस वन आई माइनस आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी आपको अपने आप सवाल लिखवाएंगे तो अपने आप ही ऑफ द, यदि ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है जी। तो कहते हैं ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप,
ऑफ द सेट 1 -1 I माइनस I ऑफ 4, मतलब जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है वो हमेशा एक ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही करता है प्यारे। अब यही हम एक चीज में और लिखवाने जा रहे हैं तो आपकी बात बत्ती सी जल जाएगी दिमाग में। और अभी हम सवाल के अंदर बात करेंगे। तो एक होता ट्राइबल ऑटोमॉर्फिज्म। मैं बार बार बता रहा हूं प्यारे, इनके नोट्सों की कीमत है प्यारे। ये नोट्स बहुत कीमती हैं प्यारे। इन नोट्सों को किसी भी ईयर में आप देने नहीं है किसी बाल को। इस नोट्स की कीमत है। गुरुजी आप किताब ढूंढते रहोगे तो किताब से एज इट इज नहीं मिलेगा। ये एमएससी का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, इसमें हम मजबूरी है कि किताब को अलग नोट्स बनवाएंगे तो अलग अलग चीजों की बात करेंगे। कभी कोई राइटर की किताब होगी, कभी कोई राइटर की किताब होगी। ऑफलाइन बच्चों को फोन करके पूछ सकती हो, उनके सामने किताबें खुली हुई हैं प्यारे, और आप किताबों से देखोगे तभी कुछ समझ में आएगी। किताबों की लैंग्वेज भी चेंज होगी। हम कुछ बात अलग करेंगे सवाल के अंदर। तो लेट जी बी एनी देन द आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है? आई से शुरू होगी और सेम से सेम एलिमेंट में जाएंगे, मतलब सेम जी से जी में ही जाएगी। डिफाइंड बाई आई एक्स इक्वल टू एक्स। जो ये वाला एलिमेंट होता, ब्रैकेट वाला एलिमेंट, वो किस में होता है? तो पहले बात, आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। आई इज 1 1। मेरे भाई वाली बेहोश हो जाऊंगा। हाँ जी। तो 1 1 प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट के अंदर मान लो, तो कहते हैं आई x1 इक्वल टू आई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या कहा? x1 बराबर कितना? x। मैंने ना कहा, आप जानते हो भी आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा कर देते हो तो वही चीज आ जाती है। ठीक है जी। तो हमारा क्या हुआ? आई इज, यदि कल भी हम बात बता रहे थे कि 1 1 में क्या प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं? इमेज बराबर लेते हैं। दूसरा, आई इज, तो किताब जैसा कहती है मेरे मालिक, ऐसा हर टीचर ऑफलाइन में छापता है प्यारे। ठीक है, हर चाहे यूट्यूबर हो, चाहे मेरे मालिक ऑफलाइन का जितने भी टीचर होंगे वो वैसे ही छापेंगे जैसा किताब में लिखा हुआ आज। लेकिन हम मेरे मालिक किताब से न छाप रहे, अभी ऑफलाइन वाले बच्चों को दिखाते हैं तब वो तसल्ली करेंगे। लेट भाई, किताब हमारे पास यही लग रही है ना गुरु जी? हाँ जी। चलो जी, भाई बी एनी ही एलिमेंट ऑफ, बाद वाले के अंदर एक एलिमेंट मानो, अक्सर वो एलिमेंट वाई मान लेते हैं। पहले वाले के अंदर एक एलिमेंट मानो जिसकी इमेज लेने पे, मेरे मालिक जब सेम बात चल रही है तो वही बात चली जाएगी सवाल के अंदर, चाहे एक्स मानो चाहे वाई मानो। तो प्यारे बच्चे, इफ वाई बिलोंगिंग टू जी, पक्की बात आपको दे ही रखा, आई वाई किसके बराबर? इसका मतलब क्या हुआ? आई इज। तीसरी बात, आई preserves the composition in G एंड जी डैश ना है, सेम में चल रहा है। जी डैश कहां से आ गया प्यारे? तो इफ x1 x2 बिलोंगिंग टू, तो प्यारे बच्चे टू प्रूव, बस ट्राइवल ऑटोमॉर्फिज्म इसका नाम इसलिए पड़ा प्यारे बच्चे, भाई इसमें सेम की बात चल रही है।
आइए क्या बता, प्रूफ ऑटोमॉर्फोस की कंडीशन ही सेटिस्फाई करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा प्यारे, एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू मल्टीप्लाई बराबर कितना, एफ एक्स वन इंटू, मेरी बात जरा ध्यान से सुन भी तो ले। यदि तूने कहा कि x1 x2 जी में है ना जी, तो क्या हुआ, एफ x1 बराबर क्या होगा, x1, और प्यारे एफ x2 क्या होगा, x2 के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चे v है एफ x1 x2 लिया, क्या लिया, x1 x2 लिया, एफ x1 कहा मेरे मालिक, कहाँ चल गया, सब जगह गलत लिखवा दिया प्यारे, एफ कहाँ चल रही है, मैपिंग, मैपिंग तो क्या चल रही है प्यारे, आई चल रही है। तो जब प्यारे आई हटा, मैंने ना कहा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया इसके बराबर x1, एक क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड और थर्ड की बात कर दी प्यारे, तो आई x1 और आई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिजर्व कंपोजिशन भी होगा। अब सेम की बात चलेगी, उसे हमने क्या कह दिया, एक ट्राइवल ऑटोमॉर्फिज्म कह दिया गुरु जी। तो लिखो जी पहले इतनी बात को फटाफट, देखिए उनकी किताब में जो का तो कहीं कोई बात आ रही है बोल जी, इनने तो 2 लाइनों में ख़त्म कर दी बोल जी, हमने तो इतने सारे पेज भर दिए। नारी जोर की बता दो गुरु जी, देख के बताओ गुरु जी, किताब छोटी सी है, किताब को मत जाओ, इसकी तो यूं ही पर्ची बना लूंगी, सारे पेज फाड़ के ऐसे चिपकाए आएंगे, है ना जी, हाँ बहुत टाइम लगाएगी प्यारे। तो एक सवाल और हो गया ऑटोमॉर्फिज्म का जी,
बस इसको एक ट्राइबल ऑटोमॉर्फिज्म कहा गया, ठीक है जी। बस ट्राइबल ऑटोमॉर्फिज्म इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सेम बात चल रही है प्यारे। और सवाल आ रहे हैं आपके सामने जिनमें ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, उनके सवाल के एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, एग्जाम्पल कोई सा भी आप दे सकते हो, वो आपकी इच्छा प्यारे। यदि सवाल के अंदर उसने कह दिया, ये तो मैंने क्या बताया, ग्रुप के अंदर जो कंपोजिशन चलती है वो ज्यादातर क्या चलती है प्यारे, मल्टीप्लिकेशन चलती है, तो इसलिए हम ऐसा दिखा। उसने कह दिया एडिटिव, तो फिर हमें एडिशन के रेस्पेक्ट में प्रूव करना पड़ेगा। दो ही चीज चाहिए, बदलेगी नहीं। यदि a प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी दिखाएंगे प्यारे। मल्टीप्लिकेशन कह रहा तो मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं कह रहा तो एज ए मल्टीप्लिकेशन चलेगी। उसने कह दिया एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो प्यारे वो एडिशन के रेस्पेक्ट में बात चलेगी। तो परमुटेशन के अंदर आपने परमुटेशन को बनाना सीखा भी, जैसे ऊपर के एलिमेंट है वैसे ही नीचे की एलिमेंट है, उसे आइडेंटिटी कहते हैं। तो आइडेंटिटी जितनी भी चीज होती है ना सवाल के अंदर, जहां भी आई की बात हो जाती है सवाल के अंदर, वो 100% एक ऑटोमॉर्फिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही करता है।
तो नीचे लिखेंगे द आइडेंटिटी मैपिंग I of G is called a कितना ट्राइबल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ठीक है जी। सवाल के अंदर तो किसी चीज को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए सीधी सीधी बात होती है, तीन प्रॉपर्टी से उसे गुजरना पड़ता है, 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व कंपोजिशन। वही बात प्यारे बच्चे जो हमने पीछे पढ़ी सवाल के अंदर। उसके बाद कुछ कहता है तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चीज आसान है लेकिन यदि आपको फंडामेंटल क्लियर है तो वो शुरू के लेक्चर क्लियर है प्यारे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कोई चीज समझ में ना आए, और जो डायरेक्ट कूदना चाहेगा वो एक्टिव पैसिव में बदल जाएगा, फिर मैंने उसको समझ में कछु ना आने का। चलिए प्यारे बच्चे हम हमारी बात को आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। एक और सवाल देखते हैं, क्या उसमें भी सवाल दे रखा है। पहले एक आसान सा सवाल पढ़ लें, बोलिए एक सवाल ये पढ़ लें फिर हम आपको दूसरे सवाल की ओर प्रवेश कराते हैं। एक बार और पढ़, शो दैट द मैपिंग आई से आई में ही डिफाइन करी गई, लेकिन मैपिंग क्या है आई। अब आई क्या है अपने आप ही कहती है, आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है ये आई से आए, वहां जी से जी में चल रही थी प्यारे। यहाँ एफ एक मैपिंग करी गई सच दैट एफ एक्स बराबर कितना है माइनस है। एफ एक्स जब हटा प्यारे तो वो किसके रूप में हटा माइनस एक्स के रूप में हटा, है ना जी। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एडिटिव ग्रुप। अब एडिटिव की बात कर दी गई तो आपको जो प्रिजर्व कंपोजिशन को प्रूव करेंगे सवाल के अंदर, तो क्या प्रूव करेंगे सवाल के अंदर एफ एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स। यदि कुछ नहीं कहता तो एफ एक्स वन इंटू एक्स टू बराबर एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू प्रूव करते। अब प्यारे बच्चे इसमें भाई एक्स भी आई में, भाई इंटीजर के अंदर क्या होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं सवाल के अंदर, प्लस माइनस दोनों चीज होती है सवाल के अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं सवाल के अंदर, चलिए तो शो दैट द मैपिंग, हमें ये मैपिंग प्रूव करनी है ये, तो लिखो सबसे पहले अंग्रेजी में लिखो थर्ड क्वेश्चन में द मैपिंग एफ आई टू आई सच दैट एफ एक्स इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। यहां तक की बात लिखो और क्या लिखोगे टू प्रूव दैट एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ को प्यारे क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है सवाल के अंदर। तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए तीन प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है। अब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, आपका वो कुछ भी ना है, ये तो बड़ा मजेदार चीज है लेकिन है कुछ अजीबोगरीब खेल। थ्योरम भी आएंगी अभी तो बैठाया जाए ना बच्चों को। ठीक है जी। कई बैठाने को मेरे वाली हम यही देख रहे हैं कि हो क्या रहा, कल हमने ये क्या कहा अंग्रेजी क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। हाँ तो चलिए प्यारे, तो आपने प्यारे बच्चे हमसे कहा कि एक मैपिंग आपको नहीं लिखनी, हमने दोबारा लिख दी डिफाइंड बाय क्या दे रखी है प्यारे एफ एक्स इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, है ना जी। तो सबसे पहले बात एफ इज, तो कहते हैं दो एलिमेंट इसके अंदर मान लो उनकी इमेज बराबर ले लो प्यारे एफ एक्स वन बराबर किसके, जब एफ हटा तो उसने ये कहा माइनस एक्स वन माइनस के
माइनस माइनस तो काट सकते हो, माइनस की दोनों साइड गुणा कर दो प्यारे। x1 बराबर कितना? प्यारे बच्चे चीज मजेदार है, लेकिन बालक समझे कहाँ प्यारे। दूसरी बात, एफ इज, प्यारे हमने गुना ना किया, पहले 8 लेक्चर खराब करे आपके है। तो क्या कहता है, लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ, बाद वाले में मान लो जी, है ना जी, वी है। अब यही खेल समझ जाएगा तो मेरे मालिक ऑन को भी समझ में आ जाएगी। इस पहले वाले के अंदर एक एलिमेंट मान, है ना जी, हाँ, जिससे ये वाई बन जाए, जब पहले वाला हटेगा, है ना जी, मैं ना कह रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रही है कि माइनस तो आएगा ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस कब होंगे? अरे मेरे मालिक, माइनस माइनस प्लस कब होंगे? जब माइनस वाई। प्यारे बच्चे, माइनस वाई हमें किसके अंदर मानना पड़ेगा, है ना जी। यहाँ लिख सिंस माइनस वाई, तो वी हैव, तो आ रहा समझ में? अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, मेरी भी ना आ रहा गुरुजी। एफ preserves the composition in I and, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, x1 x2 बिलोंगिंग टू, अरे प्यारे बच्चे, क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? एडिशन क्यों कहा? उसने कह दिया एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। अच्छा, तो प्यार को समझ प्यारे, ये बला है, ये एक एमएससी लेवल का पोर्शन आया हुआ आपके सामने, है ना जी, जिसको पढ़ने के लिए हमें मजबूरी है प्यारे, किताब भी उठानी पड़ेगी। बीएससी लेवल पे हमने उन चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मजबूरी होती है प्यारे, किताब को उठाना पड़ता है। एक नोट्स हम आपको ऐसे कीमती बना के दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू है। इसके नोट्सों को किसी भी तरीके से, जितनी थ्योरी तेरी सेम होती चली जाएगी, उतने तेरे नंबर कम होते चले जाएंगे। यदि दो आगे बच्चे बैठे हुए हैं सेम टू सेम, तो तेरे को थोड़े से नंबर में डिफरेंस पड़ेगा जरूर, क्योंकि वो भी वही लिख रहा, वो भी वही लिख रहा थी पीछे, गलती से उसने उल्टा बंडल खोल दिया तो उल्टे वाले को फायदा मिलेगा, यदि उनने सीधा बंडल खोल दिया तो सीधे वाले को फायदा मिलेगा। अब तू भी वही वही लिखे जा रहा, बाट भी तू उसी को रहा प्यारे, तो दिक्कत तो आएगी ना प्यारे, है ना जी। तू तो मेरे वाली क्लास में लगा हुआ है, ये जो पढ़ा रही है जानमनी जी, वो बढ़िया पढ़ा रही है प्यारे। टेंशन उस बात की है मेरे मालिक, वो वीडियो को एडिटिंग कर रही हैं, जिसकी करना तू भी ना, तू क्या मेरे मालिक, हम भी ना पकड़ सके, कहा जाए मेरे मालिक। विद सेकंडों का गैप होता, विद सेकंडों का। 2 लाइन यदि मैंने लिखी प्यारे, और 2 लाइन के बाद यदि मुझे वी हैव लिखना, तो उसकी सिर्फ 4 या 5 सेकंड में वो लाइन को पकड़ ली जाएगी मेरे मालिक, ठीक है जी। तो 4-5 सेकंड में तू वीडियो को एडिटिंग न समझ सके, जब मेरे मालिक इन चीजों को काम को सीखेगा तब होशियार बनेगा प्यारे। छोड़ मेरे मालिक, जो हो रहा होने दे, जो बर्बाद हो रहे हैं होने दे, मैं ना कह रहा, भैया वही हैं जो देवी जी तेरा भला करेंगी। माइनस के अरे f(x1), है ना जी, प्लस एफ, मतलब आपको पता है ना प्यारे f(x1) क्या होगा। यदि तूने कह दिया है तो यहाँ लिख दे, चाहे f(x1) कितना होगा, माइनस, प्यारे बच्चे f(x2) कितना होगा, यूजिंग
सेकेंड हैंड। तो प्यारे बच्चे, कभी लाइव में तो पढ़वा के दिखा तो माने प्यारे। कंटिन्यूस कह दे 5 लेक्चर मैडम लाइव लेके दिखा दो, आपकी सारी रेपुटेशन सब बाहर आ जाएगी। गुरुजी क्या है, एक बार जब तुझे नंबर भी है तेरे पास तो मेरे मारी एक बार फोन तो कर लो मैडम प्लीज, एक बार लाइव, प्लीज लाइव, है ना जी। ये ग्रुप है मेरे मालिक, आप इसकी क्यों तौहीन कर रही हो प्यारे। आपकी बहुत तारीफ हो रही है मैडम, हम आपके कायल हो गए। बस एक बार हम आपसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, बस हमारी आपकी इच्छा है गुरुजी, हम लाइव में फेस टू फेस आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, 2-3 लाइव क्लास आप ले लो, चाहे इसकी ले लो प्यारे, मजा आ जाएगा। इज फोटो, ये तो मैं भी छाप देती मैडम, किताब में जो लिखा हुआ वो तो मैं भी छाप दूंगी। क्लियर तो कर दे, किताब से अलग कर लीजिए। चलो जी मेरे मालिक, तुम्हारी ना आएगी समझ में जिंदगी में भी, अनपढ़ आदमी अनपढ़ ही रहोगे।
तो पैसे वसूल आ गए प्यारे बच्चे आपके, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट आपका पैसे वसूल करेगा प्यारे, और ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में हमारी बात को आपको ज़्यादा अवगत कराएगा। आप क्यों कहोगे वाह भाई वाह जी, कुछ ना कुछ तो तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बात यूनिक है ना जी। बस लेकिन यार तेरे को पढ़ाने में मतलब हम पढ़ते ना, तो अपनी अपनी गा गए हैं। चलो जी भैया, मुझे अपनी अपनी मत गाने दो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। शो दैट ए इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इफ एंड ओनली जी इज अबेलियन। ये कहा यदि जी एक अबेलियन है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑटोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए 3 कंडीशनों से गुजरेगा प्यारे बच्चे सवाल के। और यदि ऑटोमॉर्फिज्म रख रहा तो हमारा ये अबेलियन प्रूव करना सवाल। तो पहले जब भी इफ एंड ओनली वाली बात आ जाती है प्यारे, तो किताब कहीं भी नहीं कहती कि इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया। किताब में अलग अलग किताबों में अलग अलग हमने उन चीज़ों को एक जगह अलग अलग बना दिया प्यारे। इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकता, ऐसे भी पूछ सकता है, इसलिए हमने प्यारे बच्चे अब और पे लेके चलते हैं। पहले हमने आसान वाली चीज़ आपको पढ़ाई, अब थोड़ी सी कुछ अजीबोगरीब बात कहते हैं। तो इसने कहा कि जी एक ग्रुप है, एक मैपिंग है, एसोसिएट टू ईच एलिमेंट है। तो एक मैपिंग डिफाइन करो, एफ कहाँ से, जी से जी में, है ना जी। सवाल के अंदर जी से जी में, है ना जी। वो कैसे डिफाइन होगी, एक एलिमेंट ए मानो, उसकी इमेज लो, वो बराबर क्या होगी, इफ एंड ओनली जी इज अवेलेबल, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जैसा सवाल की लैंग्वेज कहती है। अंग्रेजी कहाँ से उठानी है, हमें सवाल से उठानी है। तो चलिए गुरुजी, है ना जी। हाँ, क्लास में ना देखा उठानी है कि अंग्रेजी कहाँ से उठानी है। मैडम ने 3 लाइन लिखी, बालकों ने 3 लाइन, अरे मैडम तो बहुत होशियार है प्यारे। फिर दे मैडम ने एडिटिंग करके 3 लाइन लिख दी, अरे मैडम तो फिर अंग्रेजी लाइन। ये तो इनके खून में अंग्रेजी बैठी हुई है प्यारे, ठीक है जी। तो मालिक साहब वो एडिटिंग का चक्कर ना जिंदगी में तुम्हारी समझ में आएगी, जब किसी टाइम तुम यूट्यूबर बनोगे। आ जाइए मेरे मालिक, मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है जी, कैसे एडिटिंग होती है, सब कुछ होती है। वैसे तो वीडियो में देखोगे ना, यूट्यूब पर सब चीज़ मौजूद है, अवेलेबिलिटी है कि किसी वीडियो को ऐड करना है आपकी। यदि कोई वीडियो जैसे आपकी कई चीज़ दिखाते हैं और रील बनती है ना, रील बनती है कि मेरे मालिक कभी कश्मीर में पहुंच जाए, कभी मेरे मालिक स्विट्जरलैंड में, हाँ तो रील भी ऐसी बने प्यार, है ना जी। हाँ, ये ना कुत्ता भौंक रहा है मेरे मालिक, तो भौंकता है मेरे मालिक, उसके एक एक पल की रिकॉर्डिंग करी जाती है और उनको फिर एडिटिंग करके एक जगह मिला दिया जा। अब बड़ा कुत्ता ट्रेंड है प्यारे। हाँ हाँ, तो लेट जी बी ए गुरु, है ना जी। तो लिखो, ऐसा लगे टीचर को भी यार कुछ बच्चे में जान है, अलग बात। कंसीडर ए मैपिंग, क्या, एफ कितना, जीसू जी, डिफाइंड बाई एफ ए बराबर कितना, फॉर ऑल पहले वाला जो एलिमेंट है वो भी जी में है, बाद वाला भी एलिमेंट वैसे क्या है जी पे। ठीक है जी। आइए प्यारे, इतनी बात लिख ली। अब मैंने आपको पहले क्या बताया, इफ एंड ओनली इफ वाले वाले बात में हम पहले सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं, पहले हम जी को एक अबेलियन प्रूफ मानेंगे सवाल के अंदर, और एफ को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ऑटोमॉर्फिज्म, है ना जी। आइए लिख लिया, अरे ऑनलाइन विद्यार्थियों प्यारे, तो प्यारे यदि ऐसा ना भी देता तो ये थ्योरम होती भी नहीं थी। जेट बी जी बी टू प्रूव दैट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। एफ को क्या प्रूव करना है, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, है ना जी, 3 कंडीशनों को ऑफ। तो प्यारे बच्चे, पहली क्या, एफ इज, जैसे
एलिमेंट कहता है वैसे ही हम मान लेते हैं। हमने ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू, तो प्यारे बच्चे इनकी इमेज क्या होगी, बराबर, इनकी इमेज बराबर होगी। तो क्या मतलब, जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एफ हटा तो उसने क्या कहा, ए, और ठीक है जी। चलो जी, अब हमें ए और बी लाना। तो प्यारे बच्चे टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, हमने प्यारे इसका इनवर्स चढ़ा दिया। इसलिए प्यारे बच्चे हमने हर चीज आपको कोशिश करी कि फंडामेंटल हम लेके चले। ठीक है, शुरू हमने पागलपन आई, हमें पागल कुत्ते ने न काटा प्यारे, कि हमने 8-9 लेक्चर आपको फंडामेंटल सिखाने सिखाने में लगा दिए। ऐसा ग्रुप में आपने पढ़ा था। यदि किसी का इनवर्स करोगे प्यारे तो वही आ जाएगा। प्यारे बच्चे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, है ना जी, एफ इज 1। हाँ, मेरी बात तेरी समझ में जल्दी आएगी। दूसरी बात, एफ इज 1। तो चाहे तू वाई मान ले, चाहे ए और बी चल रहे तो ए और बी मान ले मेरे मान। ठीक है जी, बाद में क्यों फालतू में टेंशन ले। बता, ए मानू, बी मानू या वाई मानू, है भाई मान लो जी, भाई मान ले, वैसे भाई मान, चलो जी मान लिया भाई, भाई को फिर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि भाई एक्स और वाई नहीं चल रहे। यदि एक्स और वाई चल रहे होते तो वाई मानते, और ए और बी मानोगे, बता ए मानो या बी मानो, है ए मानो, ये लो, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ, किसके अंदर, बाद वाले के अंदर प्यारे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे कुछ खेल उल्टा खेला जाता है, ऑफलाइन वाले बालक ऐसे नहीं खेलते, न मास्टर खेलते ऑनलाइन में, ना मास्टर वो खेलते प्यारे। अरे प्यारे ये कहता है कि इसके अंदर एक एलिमेंट मानो जिसकी इमेज लेने पे ये आ जाए। अरे भाई साहब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का भी यूज होना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये कह रही है इनवर्स, वो तुम जानते हो मेरे मालिक, हमें बताने की जरूरत ना है। इनवर्स का इनवर्स ये होता है, तो ये इनवर्स ये एलिमेंट माना जाए। तो हमने क्या कहा, यारे खेल को समझो, यदि नहीं समझोगे तो इसकी तौहीन मत करो यार मेरे वाले किताब की। ये एमएससी का पोर्शन आया हुआ आप यारे, और आप इसे एमएससी में भी मतलब किसी टीचर ने आज तक इसे पढ़ाया नहीं। मैंने अपने जीवन काल में मेरे मालिक आज तक 27 साल के एक्सपीरियंस में इसमें से 30-20% पढ़ाया बस। तो मेरे मालिक झमूरे जो जल्दी जल्दी मेरे मालिक अभी टीचर बने हैं, उन्हें इतने साल के एक्सपीरियंस क्या आप सीखोगे मेरे मालिक, उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ा ही ना है, तो वो क्या पढ़ाएंगे प्यारे, वो आप उसकी कीमत ना समझ सकते। बाकी भाई साहब जब रिजल्ट खुले तो एक बार प्लीज हमें याद कर लेना है दिल से हमारी कर, कि भैया तेरी वाणी सत्य हो गई, तो हमारी आंखें पहले खोल देता, कहाँ था तू मेरे मालिक। ठीक है, तो मेरे मालिक जूनियरों की भी आंखें खोल के चलना प्यारे। बस एक रिक्वेस्ट यही है, जो आपके साथ बीती है ना जी, उन जूनियरों को बता देना प्यारे, भैया कभी जिंदगी में ऐसे गंदे गंदे काम मत करियो, बाकी तेरी मर्जी है। अब आजा, अब पैसे वसूल हैं। एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन इन जी एंड, तो प्यारे बच्चे ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी मान टू। मैंने क्या बताया, इसमें कहीं भी तुझे लिखा नहीं है एडिटिव एडिटिव कुछ है इसमें, तो सीधी अंडरस्टूड बात है प्यारे, चलेगी क्या।
कितना? तो वी एफ ए बी, ठीक है जी। हाँ, अरे यार मैं बार बार इसे लिखना भूल जाऊं, तेरी समझ में तभी तो आ गए ये। एफ ए बराबर किसके? ये तो ऐसे ही। एफ बी बराबर किसके? ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड डाल के। अरे एफ हटा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पागल कुत्ते ने न काटा इसे। ठीक है जी। इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम प्रूव कराई थी पहले, बाद वाला इनवर्स होता है सवाल के अंदर। ये नहीं कि तू इसे ए इनवर्स बी इनवर्स लिख दे ना। यदि प्यारे ये ना दिया होता तो ये रिजल्ट भी प्रूव नहीं होता। जी बी पवेलियन का मतलब जानता है क्या होता? ये भी बराबर कॉम्पिटिटिविटी होल्ड करती है। ए प्यारे, अबे पहले जिससे ही पढ़ रहा ना उससे यूं कहिए, पहले 7-8 लेक्चर हमारे पुरानी चीजों को क्लियर कर। यूं बत के हम जानते हैं, अबे हम जानते होते तो भैया तेरी जगह हम होते। ठीक है, हम तेरी जगह होते, तू हमारी जगह होता। हम ना जानते कुछ भी। तो प्यारे बच्चे, अब हम जानते हैं, पैसे हैं इन चीजों के साइड में लिखने के। ये तो बात हमें मैडम ने बताई नहीं। अच्छा, इनमें साइड में भी लिखा जाए। चलो तो प्यारे बच्चे, ये क्या हुआ? और ये आप तो बहुत होशियार हो, ऑटोमॉर्फिज्म समझ में आ गया। अरे तो आइसोमॉर्फिज्म का भैया था 10। एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, है ना जी, इनटू जी ऑन्टो। प्यारे बच्चे, पहले एक बात को लिख ले, इसका कन्वर्सली रह गया, अब कन्वर्सली और प्रूव करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे बता दे बालकों को, कोई टेंशन वाली बात ना है।
तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। अब क्या, अब उल्टा, अब आपको ऑटोमॉर्फिज्म दे रखा है और हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी, जी को एक अबेलियन ग्रुप करना। अबेलियन ग्रुप मतलब ए बी बराबर किसके, बी। तो देखिए मेरे मालिक, कलाकारी थोड़ी सी शुरू करते हैं। खेल समझिए प्यारे, उतारने में मतलब ये है, खेल को समझिए। समझाने की तो पैसे हैं, बाकी किसी चीज के पैसे ना हैं। बात भी कर सकते हैं, टेंशन मतलब जहां भी आपको डाउट लगे हैंड रेस करिए लाइव क्लास में, वहां आप हमसे डाउट पूछ लीजिए कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा। चलो जी, तो कन्वर्सली में लेट एफ बी ए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, तो प्यारे बच्चे एक मैपिंग क्या डिफाइन कर रखी थी आपको, एफ एक्स बराबर कितना, एफ एक्स नहीं ए था, बराबर किसके, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, इसी ऊपर तो आपने लिखा है हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट जी इज अबेलियन, दैट इज ए बी बराबर किसके। सुनता रहियो प्यारे बच्चे, सुनियो जरा मेरी बात, यहाँ भी भेड़ूं तो बता दियो, टोक दियो तुरंत ही। एक को प्यारे में ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत है ना जी। हाँ, अब ये इनवर्स क्या होगा भाई, ये जो चीज है इस वाले का इनवर्स चढ़ जाता है। अरे प्यारे, एफ ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का प्यारे, ऐसे ही एफ बी इनवर्स क्या होगा प्यारे। खेल को समझे, ये क्या चल रहा है, खेल को रटने की कोशिश मत करें, नहीं तो रटते रटते ये सेमिस्टर दिक्कत कर जाएगा प्यारे, भूल जाएगा थ्योरमों को। ठीक है जी, एफ बाकी तेरी मर्जी सर, हम तो पर्ची बना लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही ना प्यारे। वो ढूंढते ढूंढते रह जाएगा किस जेब में रखी है, किस पॉकेट में रखी है। ये लेग्रांज स्केल ना है, ये लेग्रांज स्केल की तरह एक आएगी आएगी। हाँ हाँ, ये लेग्रांज स्केल ना, कौन सी आएगी आएगी जरूर। अब 15 की आ जाए, 7.5 की आ जाए, मेरे मान यहाँ तो पाल्टो में ही क्वेश्चन आ रही, ये ध्यान रखिए। 2 सेमेस्टर देख चुका, तीसरे सेमेस्टर को झटका देने वाली है बहुत तगड़ी। एफ ए इनवर्स, ठीक है जी। अब क्योंकि प्यारे एफ प्रिजर्व्स द कंक्लूजन, समझ रहा ना मेरी बात को, ना ही समझ में, मैं इनको एक जगह लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर कहा है एफ है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3 प्रॉपर्टी कभी भी यूज कर सकते हैं, वन वन ऑनटो और प्रिजर्व कंपोजिशन। तो प्यारे बच्चे, बी ए का इनवर्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स। तो प्यारे बच्चे, मैं इसे ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, दिखा तो दिया मैंने। हर चीज को तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो चीज तू यहां कर रहा है वो चीज यहां साइड में लिखेगा, ये कहती है अलजबरा। अब प्यारे बच्चे, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि जब एफ हटता है तो जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स चढ़ जाता। मैं नहीं कह रहा, ये एफ की डेफिनेशन में कहा गया। क्यों कहा गया, मान लगा दो उसकी, क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर, तो प्यारे बच्चे तो क्या हुआ, अरे तू तो बहुत अच्छा बच्चा है,
एक बार, ठीक है जी, पढ़े या ना पढ़े, उससे यूं कह दिए वीडियो पूरी देख ले प्यारे एक बार, तेरी दिमाग की बत्ती ना जल जाए तो मिनटोस खा लियो मेरे मालिक, और हमेशा परमानेंट सो जाइए, पेपर में जले मत, मतलब ही ना आप हरे। हाँ, सो जाइयो प्यारे, पेपर में तू क्यों कहे कि मैं थ्योरम मैं याद तो करके आया था, मैं याद तो करके आई थी मैंने मारी, लेकिन मिक्स हो गई, ठीक है, तो लिख प्यारे।